सो हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम करने वाले हैं मेथाडोन की सिंथेसिस। मेथाडोन मेडिसिनल केमिस्ट्री में है और सिलेबस में है इसकी सिंथेसिस आपके BP 402T मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर फिफ्थ। यूनिट नंबर फिफ्थ में ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स वाले हिस्से के अंदर आता है ये। और चलिए पहले सिंथेसिस देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है मेथाडोन के बारे में बताऊंगा आपको। तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनता है। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन से जुड़े हुए हैं दो बेंजीन रिंग। राइट। सो दो बेंजीन रिंग इससे जुड़े हुए हैं। और उसके बाद आता है CH2, फिर आता है CH, फिर उसके बाद आता है CH3, और इस CH से जुड़ा हुआ एक नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं दो मिथाइल ग्रुप। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बनाया, ये आपका मेथाडोन की स्ट्रक्चर है। अब जरा इसका IUPAC नाम कैसे आना चाहिए। नाम करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, विच इज कीटोन ग्रुप। तो नंबरिंग करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आ, इस कार्बन को दिया जाएगा नंबर 1, दिस वुड बी नंबर 2, एंड देन 3, फिर ये 4, एंड देन 5, फिर ये 6, और ये 7। तो इस तरीके से 7 कार्बन की ये चेन है। इट इज अ कीटोन, क्योंकि कीटोन यहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। बाकी यहाँ पर ये जो दो फिनाइल है ये सब्स्टिट्यूशन है, और ये जो टर्शरी एमाइनो ग्रुप है ये भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है। तो अब हम इसका नाम कैसे देंगे। हम इसका नाम देंगे सिक्स पोजीशन पे। सबसे पहले सिक्स पोजीशन पे आप नाइट्रोजन की कंडीशन को बताएंगे। तो सिक्स पोजीशन पे बताएंगे, 6 पर N कॉमा N डाई मिथाइल अमाइनो। N कॉमा N डाई मिथाइल अमाइनो, पहले दो मिथाइल और फिर अमाइनो नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा हुआ है। 6 पर N कॉमा N डाई मिथाइल अमाइनो, फिर 4 पर 4,4 डाई फिनाइल। फिनाइल क्यों? क्योंकि जब बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन की तरह रहता है तो उसको हम फिनाइल कहते हैं। बाकी पूरा आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हेप्टेन 3 ओन। तो इस तरीके से पूरा नाम हो गया 6 पर डाई मिथाइल अमाइनो और 4,4 डाई फिनाइल हेप्टेन 3 ओन। इस तरीके से जो है इसका IUPAC नेम हो गया। IUPAC नेम आपको आना चाहिए, आप ही की नॉलेज एनहांस होगी। हालांकि एग्जाम में तो क्या ही पूछते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लिया आप लोगों ने। अब हम चलते हैं इसकी सिंथेसिस पे। सिंथेसिस करेंगे, कैसे करेंगे। सिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है इस पर। ये हमारे पास दो फिनाइल ग्रुप हैं, इसके साथ एक जुड़ा हुआ है CH ग्रुप, और इस पर एक जुड़ा हुआ है CN, और इस तरीके से दूसरा फिनाइल यहाँ पे अटैच्ड है। अब आपको एक चीज मैंने पहले भी बताई थी, और ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्बन है इसके साथ तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक जुड़ा हुआ ये साइनाइड ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और ये दो फिनाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ये करते क्या है, इनका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और ऐसे ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से ये कार्बन जो है एक्टिव हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक कैसे होता है, एसिडिक ऐसे होता है कि इस कार्बन के अंदर ये टेंडेंसी हो जाती है कि ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा और इस हाइड्रोजन को एज H+ रिलीज कर देगा, और खुद जो है वो बन जाएगा C। मैं इसे लिख देता हूँ C6H5, एक ये C6H5 दूसरा ये, और CN ये, और ये कार्बन अपना जो है नेगेटिव चार्ज ले लेगा। इस तरीके के कंपाउंड्स को हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कहते हैं, जहां पर कार्बन जो है ऐसा मिथाइलिन ग्रुप जो है अगल बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ आता है। फिलहाल यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन वर्ड भी एग्जैक्टली सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 ग्रुप नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि एक एक्टिव कार्बन है, और आसानी से इन तीन ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से ये प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, और ये कार्बन एसिडिक कहलाएगा। ठीक है। तो पहले आपको ये कंसेप्ट समझना है कि ये कार्बन एसिडिक है। अच्छा, अब क्या होगा। अब ये होगा कि हमें इस प्रोटॉन को निकालना है, तो प्रोटॉन ये अपने आप नहीं निकालेगा। इसको ये काम करने के लिए हमें देना पड़ेगा इसे एक बेस। ठीक है। तो फिर से मैं दोबारा से इस चीज को लिखता हूं। हमारे पास कंपाउंड क्या है, लेट मी राइट इट अगेन।
हमारे पास है ये कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ है एक साइनाइड ग्रुप, एक जुड़ा हुआ है बेंजीन, ऐसे ही एक दूसरा बेंजीन, और ये H जुड़ा हुआ है। अब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एक बेस से। बेस ले लीजिए NaNH2, सोडामाइड ले लीजिए। अब ये बेस क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है, NaNH2 जो है वो टूटता है Na पॉजिटिव और NH2 माइनस में, ऐसे करके टूटता है। अब ये H जो है, ये कार्बन इस H से अपना इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, दैट मीन्स ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये NH2 जो है इस निकलने वाले H को एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर ये स्पीशीज बन जाएगी CN, सिंगल बॉन्ड और एक बेंजीन रिंग, और ऑब्वियसली ये कार्बन नेगेटिव स्पीशीज बनेगी। ओके, अब क्या होगा, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एक दूसरे मॉलिक्यूल से। हमारा मॉलिक्यूल है Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद ये CH3 और एक CH। तो इसका फिर अब नाम क्या होगा, इसका नाम है 3 पर क्लोरो और 2 पर एन एन डाई मिथाइल अमाइनो और प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि ये 3 कार्बन वाली चेन है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसका नाम नहीं बता पाया, भूल गया मैं, सॉरी। इसका नाम भी जान लीजिए, इसका नाम है 2,2 डाई फिनाइल एसीटो नाइट्राइल। ठीक है, तो 2,2 डाइफिनाइल एस्टोनाइट्राइल की NaNH2 के साथ रिएक्शन कराई, H जो है वो निकल गया विद द हेल्प ऑफ अ बेस, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, और अब ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे 3 क्लोरो 2 NN डाइमिथाइल अमाइनो प्रोपेन। इसमें क्या होगा, ये क्लोरीन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बन के निकल जाएगा, ऑब्वियसली ये थर्ड वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये थर्ड वाला कार्बन और ये वाले कार्बन जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है अपने इलेक्ट्रॉन्स इस थर्ड वाले CH2 को दे देगा। तो जी क्या स्पीशीज बनने वाली है, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग चाहे तो खुद ही बना सकते हैं इसको। तो बनने वाली स्पीशीज होगी सी, दो फिनाइल ग्रुप, एंड कार्बन जिसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एज अ ग्रुप ऑफ साइनाइड, एंड देन ये हो गया CH2, CH, single bond CH3, single bond N, and then CH3 and CH3। तो इस तरीके से आपका जो है ये वाला स्पीशीज बनी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे को अगर आप स्ट्रक्चर देखें ऊपर, ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्डो ग्रुप लेकर के आना है। ठीक है, बाकी का हिस्सा तो आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ पर जो है कुछ हमें चेंजेस करने हैं। अब हम इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन यानी कि साइनाइड ग्रुप पर चेंज करेंगे। क्या चेंज करने वाले हैं हम इस पर, हम इस पर ये चेंज करेंगे कि हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो फर्स्ट हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। रिएजेंट हमारा रहेगा C2H5 MgBr, और जो सेकंड स्टेप है ये एक्चुअली दो स्टेप में काम होगा। सबसे पहले C2H5 MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, और उसके बाद हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो H3O पॉजिटिव हम जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अगर कभी भी आपके पास कोई साइनाइड ग्रुप आए, ठीक है, साइनाइड ग्रुप आए, और आप इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं पहले, और उसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिक रिएक्शन है, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म का एक वीडियो डालूंगा एक्सप्लेन करके बाद में। अब क्या होगा, C2H5 MgBr के साथ रिएक्शन होगी। अगर हम मैकेनिज्म वाइज देखना चाहें तो क्या होगा, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है नेगेटिव चार्ज लेगा, और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है C2H5 MgBr, ये C2H5 नेगेटिव स्पीशीज देगा। अब ये जो नेगेटिव स्पीशीज है ये इस कार्बन पर, ये वाला जो कार्बन है इस पे जाके अटैक करेगी। मैं डिटेल्ड में मैकेनिज्म नहीं दे रहा, उसके लिए मैं सेपरेट एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगा।
तो आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो होगा क्या, अब ये C2H5 इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, तो क्या स्पीशीज बनेगी? C2H5 को लिख देता हूं मैं CH3CH2, ये कार्बन है। और मैंने कहा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। उसके बाद हमारे पास ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन से हमारे पास दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक CH2 है, एंड देन उसके बाद CH है जिस पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस CH के साथ एक NCH3CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप देखें तो देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन जिसपे दो फिनाइल हैं, फिर CH2 CH CH3, और छठे कार्बन पे NCH3CH3 जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए, बना दिया हमने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये वाले कार्बन है जिसपे दो फिनाइल ग्रुप है, फिर CH2 है, फिर अगला CH है जिसपे CH3 जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 सात कार्बन वाला कीटोन हो गया। छठे पर NCH3CH3 एन एन डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर मेथाडोन की सिंथेसिस कंप्लीट होती है। ये हमारा मेथाडोन यहाँ पर बन गया। तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी है, और एक सवाल भी है आप सभी लोगों से,